हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12। स्टार्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, क्लास 11th का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि इफ फंक्शन एफ इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव ए यूनिक इमेज। अब यहाँ पे जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ जिन जिन वर्ड्स को, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है एफ दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, इनको देखो अपन ने क्या किया है, सेट एलिमेंट ए को अपन ने मैप किया है 1 से, ठीक, बी को भी 1 से मैप किया और सी को 3 से मैप किया है। अब ध्यान से देखो, पहली तो कंडीशन ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वो क्या होना चाहिए, उसकी मैपिंग होनी चाहिए। और कैसी मैपिंग होनी चाहिए? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। मतलब कि सेट ए का जो एलिमेंट है उसकी मतलब सेट बी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट के साथ में क्या होनी चाहिए? मैपिंग होनी चाहिए, एक से ज्यादा में मैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे अपन क्या बोलते हैं? यूनिक मैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ए की सिर्फ 1 से है, बी की भी 1 से है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बी भी तो 1 से है। मैंने क्या बोला कि एक एलिमेंट जो है सेट ए का, वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ ही क्या होनी चाहिए? मैपिंग होनी चाहिए, या उसकी इमेज सेट बी में सिर्फ एक होनी चाहिए। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे डोमेन क्या होता है? अपने क्लास 11 में पढ़ा था। डोमेन जो है सेट ए कंप्लीट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है? अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है? जो इमेजेस हैं उनके सेट को अपन रेंज बोलते हैं, तो 1 कोमा 3। क्लियर है? और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी जो है कंप्लीट, वो अपना कोडोमेन होता है। तो यहां से लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अपन बात करेंगे एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब देखो, मैं अगर अपन बात करें, मान लो मैं बोलता हूं कि जो एलिमेंट ए है यहाँ पे अपना सेट ए के अंदर, उसको अगर मैं 3 से मैप कर दूं तो क्या एक रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो एक एलिमेंट है वो मोर देन 1 एलिमेंट से भी मैप हो सकता है, या फिर उसकी इमेज एक से ज्यादा हो सकती है सेट बी के अंदर। ठीक है, पर क्या ये फंक्शन है? नहीं है। जो पहला स्टेटमेंट था वो समझ में आ गया, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है? अब ये जो हैशटैग में जो ये स्टेटमेंट है, ये कई बार क्या होता है कि आपके एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इनको। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए ये जो बात बोली गई है। सेकंड बोल रहा है एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, मतलब हर जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होगा। देखो यहाँ पे ये एक फंक्शन है और ये रिलेशन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका जो रिवर्स है वो सही नहीं है। मतलब क्या है कि हर एक जो फंक्शन है वो रिलेशन होता है, बट हर एक रिलेशन जो होता है वो फंक्शन नहीं होता है। ये क्लियर है अभी तक? चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्लास 12 का जो अपना सेक्शन है उस पे। तो क्लास 12 फंक्शंस की बात करने से पहले अपन बात करेंगे, कुछ अपने पास में सिंबल्स होते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। ये इन्वर्टेड है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। ये जो ई जैसा दिख रहा है ये होता है बिलोंग्स टू, और ये जो उल्टा ई दिख रहा है ये क्या है? देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब। अब क्वेश्चंस में ये सिंबल्स जो हैं कई जगह पे आपको दिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो पहला है अपना वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। तो वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैप का मतलब ये है कि अगर सेट ए अपन ने लिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है कि यहाँ पे एक फंक्शन एफ ले रखा है जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ कर रखा है। तो यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे अपन, तो हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का, उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इमेज है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये जो 2 है इसकी अगर मैं इमेज अल्फा कर देता, क्या ये वन वन फंक्शन होता या इंजेक्टिव मैपिंग होती? नहीं होती, क्योंकि ध्यान से देखो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो अपना वन वन फंक्शन जो होता है उसका मतलब क्या है कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होंगी। क्लियर है ये बात? चलिए अब इसको अपन मैथमेटिकली जो है कैसे डिफाइन करते हैं। ए फंक्शन f is such that it is defined from set a to b is said to be वन वन। मतलब वन वन कब बोलेंगे? अगर मैं बोलता हूं कि फंक्शन के अंदर अगर मैं दो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डाल रहा हूं, अगर वो इक्वल आ रहे हैं,
अभी अभी देखो अपन ने क्या बोला था कि डिफरेंट इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट आने चाहिए, पर यहाँ पे मैथमेटिकली अपन क्या कर रहे हैं, कि अगर उसको अपन उल्टे तरीके से बोल रहे हैं कि अगर दो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालने पे सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो इनपुट है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। क्लियर है बात? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। मतलब क्या हुआ, अपन ने यहाँ पे जब इसको डिफाइन करने की कोशिश की तो डिफाइन में करने में क्या किया अपन ने कि मैंने क्या किया, फंक्शन के इनपुट डिफरेंट डिफरेंट डाले और मैं बोल रहा हूँ कि उनके जो आउटपुट है वो सेम है। अगर ऐसा होगा और अगर वो क्या है, वन वन फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, वो जो इनपुट है वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। अब ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जब भी क्वेश्चंस आएंगे और अपने को वन वन प्रूव करना होगा, उस केस में अपने इस रिजल्ट को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, उस फंक्शन को वन वन फंक्शन प्रूव करने में अपन यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस लेंगे तब मैं इसका बताऊंगा किस तरीके से अपन यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, जैसे वन वन फंक्शन में अपन ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डालने पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आने चाहिए, वो कौन से फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन होते हैं या इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं उनको। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा, अगर कोई फंक्शन है और उसमें अगर दो इनपुट डाले, मैंने दो या दो से ज्यादा इनपुट कोई मैं डालता हूं और अगर सेम मेरा आउटपुट आ जाए तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, मैनी वन। जैसे यहां पे देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, जब मैंने वन को इनपुट डाला तो आउटपुट क्या है मेरा, अल्फा। और जब मैं क्या डाल रहा हूं, थ्री डाल रहा हूं इनपुट में, तब भी मेरा क्या आ रहा है, अल्फा। तो यहां पे क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन z is such that it is defined from set a to b is said to be many one। तो यहां पे many one कब होगा, if there exist x1 x2 belonging to set a। मतलब कोई मिनिमम दो एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट a के अंदर जिनको इनपुट डालने पे, मतलब क्या हो रहा है, दो डिफरेंट है। एक तो पहली बात तो x1 और x2 क्या है, दोनों डिफरेंट है। जब मैं इनको इनपुट में डालता हूं इस फंक्शन के, तो अपन ने यहाँ पे g फंक्शन लिया है, इसके इनपुट में जब मैंने क्या डाला, x1 डाला और जब x2 डाला, तो इन दोनों केसेस में जो आउटपुट है वो मेरा सेम आया। मतलब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इनपुट डालने पे सेम आउटपुट आए, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की। देखो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है, ये अपन डायरेक्ट एमसीक्यूज में काम आता है, जहां वन वन मैनी वन की जब बात करते हैं अपन टेस्ट करने की, तो वहां शॉर्ट में अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे, क्वेश्चन लिया है मैंने एक एमसीक्यू, उसमें अपन यूज करेंगे इसको। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph of the function at most at a point, then the function is वन वन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, अगर अपन बात करें कि मैं बोलता हूं कि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं, यहां पे फर्स्ट वाले में देखो मेरे ग्राफ दिया हुआ है, मैं बोलता हूं लेट्स से ये फंक्शन f है। ठीक है, इस फंक्शन f का ग्राफ अपने पास में है, तो अपन क्या करेंगे, जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया उसके बाद में अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपन जब इसको ड्रॉ करें तो मैक्सिमम एक पॉइंट पे उसको कट करनी चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक पॉइंट पे अगर कट कर रही है, एक से ज्यादा पे कट नहीं कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, उस केस में जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो क्या ये फंक्शन वन वन है? यस, इट इज वन वन फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, सेकंड वाले में भी देखते हैं अपन। तो यहां भी मैं कहीं भी अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो वो एटमोस्ट क्या करेगी, उस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, तो ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है। क्लियर है? ये भी क्या है, वन वन फंक्शन। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है अपना क्या बोलता है, सेकंड में बोल रहा है कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन मोर देन वंस, देन विल से फंक्शन इज मैनी वन। जैसे थर्ड वाले में मैं बात करूं, मान लो मैं कोई भी कहीं भी, मतलब क्या है, अपन एक जो गिवन फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद में अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहीं भी अपन ड्रॉ करेंगे। तो जब वो ड्रॉ करेंगे अपन, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो लाइन एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम एक पॉइंट पे क्या कर रही है, उस ग्राफ को कट कर रही है, तो वो वन वन फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पे कर रही है तो वो मैनी वन होगा। इसको लॉजिकली भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे देखो थर्ड वाले में बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, तो देखो इस ग्राफ को मेरे तीन पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 2 एंड 3। तो ये वाला जो फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। क्लियर है बात?
चलिए, अब एक चीज समझनी है अपने को, ये ऐसा हुआ क्यों है। अब देखो, अपन ने जब समझा था लॉजिकली, जब अपन ने बात की थी उस केस में अपन ने क्या बोला था कि वन वन फंक्शन वो होता है कि हर एक डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आए। फर्स्ट में देखो, अगर मान लो मैं इनपुट ये वाला देता हूं यहाँ पे एक्स पे, तो ये वाला मैं बोलता हूँ लेट्स से x1, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, वो आ रही है y1। अगर मान लो मैं इनपुट चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं लेट्स से ये x2, तो इस केस में अपन बात करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो y2, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, आउटपुट आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये वन वन फंक्शन है। क्लियर है। ऐसे ही अपन अगर इसमें बात करें सेकंड वाले में, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं मान लो ये इनपुट देता हूं x1, तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है y1, और जैसे ही मैं मान लो यहाँ पे देता हूं x2 इनपुट, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वहां डिफरेंट आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी y2। क्लियर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं, मतलब वन वन। अब थर्ड में देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक देता हूं इनपुट x1, तो ध्यान से देखो मेरी जो वैल्यू आई क्या आई, जो आउटपुट आया मेरा क्या आया, वो आया y1। ठीक। अब मान लो मैं इस पॉइंट पे इनपुट दिया मैंने x2, तो भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है y1, और इस पॉइंट पे भी मैं इनपुट देता हूं x3, तो मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, y1 ही आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैनी वन। ये बात क्लियर है। अब एक बात और बोली है इसने, if any function is strictly increasing or decreasing in its whole domain, then fx is 1 1, otherwise it is many one। मतलब क्या है, ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आएगा उस केस में, पर यहां थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कि कोई फंक्शन है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट वाला जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, जब अपन इनपुट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, मैं बोलता हूँ लेट से ये वाला पॉइंट x1 जो मेरा पॉइंट था, इस पे जो मेरी आउटपुट आ रहा था, ये देखो ये y1 आ रहा था, और x2 पे मेरा जो आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था मेरा y2। क्लियर है चीज। अब ध्यान से देखो, जब मैंने x इनपुट को बढ़ाया, मतलब x अपन x2 क्या है, पॉजिटिव साइड में बढ़ा रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो भी क्या कर रहा है, अपना बढ़ रहा है। y जो है, y का जो एक्सेस पे जो पॉइंट्स है वो भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू में। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। सेकंड में अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, जब मैंने इनपुट दिया x1, तो मेरा जो आउटपुट आया वो क्या आया मेरा, वो आया y1, पॉजिटिव आउटपुट है y1। ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू को बढ़ा दिया, जैसे मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया तो मेरा जो आउटपुट है वो y की वैल्यू नेगेटिव में चली गई, मतलब मेरा जो आउटपुट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका इनपुट इंक्रीज करने पे आउटपुट डिक्रीज कर रहा है, मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बात। थर्ड में देखो, जब मैंने क्या किया, x1 पे अपन बात करें, जब इनपुट डाला तो यहाँ पे जो आउटपुट था मेरा वो मेरा y1 आया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जब मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, x1 जो नेगेटिव था मेरा, जब मैं बढ़ा रहा हूं x को, तो इस पॉइंट तक मेरा क्या कर रहा है, y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फिर जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं तो मेरा y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इस पॉइंट पे आके वापस से जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज करने लगी। तो ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहीं पे इंक्रीजिंग है कहीं पे डिक्रीजिंग है। तो अगर ऐसा ग्राफ है या ऐसा कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन को जो बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है ये बात। यही बात यहाँ पे हैशटैग में बोली है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो वन वन होगा, अदरवाइज क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, जैसे मैंने बोला वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, तो वो तुम्हें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको हो सकता है वन वन नहीं देके आपको इंजेक्टिव मैपिंग का नाम दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अपन बात कर रहे हैं ऑन वन वन फंक्शन की। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो जब अपन ऑन टू और इन टू की बात करते हैं, इन दो फंक्शंस की बात करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन कोडोमेन को देखते हैं ना, कोडोमेन को देखना है अपने को। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, जो अपनी इमेजेस होंगी या जो रेंज होगी वो किसके बराबर होगी, अपनी कोडोमेन के बराबर। अगर इनटू फंक्शन है तो वहां जो रेंज होगी फंक्शन की वो क्या होगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है। तो यहां पे वही बात बोल रहा है ये क्या, कि इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या है कि देखो यहां पे मैं बात करूं, अगर मेरे को बताओ रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन अपना सेट अल्फा बीटा गामा,
और मैं अगर यहाँ बात करूँ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है मेरा, वो भी अल्फा बीटा एंड गामा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे अपने को पता लग रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन है वो इक्वल टू है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे केसेस में जो अपन बात करते हैं, तो ऐसे केस में जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर है ये बात। सेकंड में देखो इनटू फंक्शन में, इनटू फंक्शन में अपन बात करें तो क्या है कि यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालता हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या होगी, वो सेट होगा अल्फा कोमा बीटा। क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो इस केस में कोडोमेन क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। क्लियर है। तो यहां पे देखो साफ साफ दिख रहा है अपने को, जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है अपने कोडोमेन की। तो इस केस में अपन कौन सा फंक्शन बोलेंगे इसको, इनटू फंक्शन। मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन जो है दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। चलिए, नोट करने वाली बात यह है कि जो अपने को कोडोमेन है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अपने को निकालना क्या होगा, रेंज इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, रेंज इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। रेंज अपन ने क्लास 11 में निकालना सीखा था, कुछ यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो कि वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, ऐसा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे उसको। ए फंक्शन विच इज बोथ वन वन मतलब इंजेक्टिव एंड ऑन टू सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो क्या हो मेरा, इंजेक्टिव हो और मेरा क्या हो, सर्जेक्टिव। ठीक है, ये दोनों होंगे तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसको। क्लियर है। या फिर वन वन फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन हो, अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फंक्शन है ये कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। अब देखो इसका एग्जांपल, अपन ने यहाँ पे एक फंक्शन एफ लिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिया अपन ने। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो हर एक डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। तो क्या हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। दूसरा देखो, क्या इसकी जो रेंज है क्या वो डोमेन कोडोमेन के बराबर है, यस। तो ये जो फंक्शन हुआ ये कौन सा फंक्शन हुआ, इस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया मिलेगा किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था, अभी जो एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर उसको। तो देखो इसमें क्या है, बोल रहा है ए फंक्शन एफ इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर। मतलब क्या है, आर पॉजिटिव जो है अपना वो है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और ये आर क्या है, रियल नंबर्स। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये जो चीज अपने को दी हुई है ये वाला आर पॉजिटिव, ये अपने को दिया हुआ है क्या, डोमेन, और आर रियल नंबर, ये क्या दी हुई है, ये अपना है कोडोमेन। थोड़ी देर पहले अपने बात की थी कोडोमेन अपने को दे रखा होगा, तो देखो यहाँ पे कोडोमेन अपने को दे रखा है क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है 4x+3 इज वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, बोथ वन वन एंड ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दो तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका जो होगा मैं बोलता हूँ कि वो अपन डिस्क्रिप्टिव चले जाते हैं। पहले अपन देखते हैं क्या वन वन है, x1 और x2 की वैल्यू रख के डिस्क्रिप्टिव तरीके से जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे इजी क्या रहेगा, इजी रहेगा ग्राफिकली अपन सोल्व करें। ग्राफिकली सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे, मैं बोलता हूँ कि अपने को फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्व टू 4x+3। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन है अपने पास में, ये फंक्शन का अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अपने को 11th में पढ़ा है भाई, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4x+3। ठीक है, इसका स्लोप कितना है 4, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन, और रफ ड्रॉ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे अपन इसको ड्रॉ करें, तो मैं बोलता हूँ लेट से ये अपना x एक्सेस है और ये अपना y एक्सेस है। ठीक है, मुझे बताओ जब मैं x0 रखूं तो y कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे लेट से ये 3 है तो इसको बोलते हैं 0,3। ठीक है, जब मैं y इक्वल्स टू 4x+3 में जब मैं y0 करता हूं तो x कितना आएगा मेरा, तो x मेरा जो आएगा वो -3/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा -3,3/4,0। क्लियर। ठीक है, अब एक चीज समझो इसमें, मुझे बताओ अब यहाँ पे एक चीज देखो, अपने को जो डोमेन दे रखा है वो क्या दे रखा है, दैट इज आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब जो डोमेन है, एक्स की जो वैल्यूज है, इनपुट जो है वो क्या है मेरा, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ अपना जो है ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा ऐसे,
इन दोनों पॉइंट से जाते हुए, ठीक। ऐसे इस तरीके से अपना जो ग्राफ है इस लाइन का बनेगा। बट क्या मेरे इनपुट में ये नेगेटिव वाली वैल्यूज है एक्स की? नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड वाला जीरो से ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है वो अपना इसके फंक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट है ही नहीं नेगेटिव में। तो यहां से अपन इस ग्राफ को हटा देते हैं। तो यहां से जब इसको हटाएंगे तो अपने पास बचेगा ये वाला, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ, क्या ये जो फंक्शन है, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? देखो, इनपुट जब मैं बढ़ाऊंगा तो आउटपुट मेरे क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? और जब अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में बात की थी, तो उस केस में क्या होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वन वन होते हैं। तो पहली बात तो अपनी समझ में आ गई, क्या है ये, वन वन फंक्शन है। क्लियर है ना ये बात? चलिए ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, जब मेरी रेंज, ऑन टू फंक्शन के लिए अपने पढ़ा था कि जो मेरी रेंज है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, कोडोमेन के। ओके। अब मुझे बताओ, यहाँ पे रेंज साफ साफ दिख रही है अपने को। रेंज क्या होता है, आउटपुट। रेंज कहां से कहां जा रही है, देखो 3 से लेके, रेंज मतलब आउटपुट कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो जो रेंज है मेरी वो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन जो है, ध्यान से देखो, मेरे को गिवन है कोडोमेन है मेरा ऑल रियल नंबर्स। मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जो रेंज है मेरी, रेंज ऑफ द फंक्शन है, वो सबसेट है मेरी किसकी, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ, ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये मेरा इनटू फंक्शन हुआ, ना कि ऑन टू। इनटू फंक्शन हुआ। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, वन वन है बट ऑन टू नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट, वन वन बट नॉट ऑन टू। ये बात क्लियर है ना अभी? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अपना सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया था अपना, कितना, 5 मार्क्स का, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में है। इसमें क्या दिया हुआ है, लेट ए एक सेट है अपना, और वो जो सेट है ऑल रियल नंबर्स का सेट है एक्सेप्ट 5, और एक सेट बी है ऑल रियल नंबर्स का एक्सेप्ट 1। कंसिडर द फंक्शन एफ सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब साफ साफ दिख रहा है अपने को कि यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये जो मेरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन, है ना। क्लियर है बात? डिफाइंड बाई एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव, शो दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। अब अपन ने देखो वन वन प्रूव करने के लिए यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग में एक कंडीशन पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। इसका मतलब इंप्लाई होगा कि एक्स वन मेरा एक्स टू के बराबर है। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा, फंक्शन मेरा वन वन होगा। तो वही कंडीशन अपन यूज करेंगे यहाँ पे। मैं बोलता हूँ फॉर फंक्शन टू बी वन वन, तो यहाँ पे एफ एक्स अपना गिवन है, एफ ऑफ एक्स वन मेरा शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर इफ ऐसा है देन दिस इंप्लाइज दैट x1 जो है मेरा दैट इज इक्वल टू x2, ठीक है। ये कंडीशन अपनी फुलफिल होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, अपने को जो फंक्शन दिया उसमें देख लेते हैं कंडीशन। f ऑफ x1 जब मैं डालूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखो मेरा बनेगा x1 माइनस थ्री अपॉन x1 माइनस फाइव, ठीक। और जब मैं इसमें f ऑफ x2 जब इनपुट डालूंगा तो ये बन जाएगा x2 माइनस थ्री अपॉन x2 माइनस फाइव। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने पे फिर लास्ट में चेक करेंगे क्या x1 x2 के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये वन वन होगा। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 अपन रख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं अपन इक्वल, तो ये होगा x1 माइनस थ्री अपॉन x1 माइनस फाइव इक्वल्स टू x2 माइनस थ्री अपॉन x2 माइनस फाइव, ठीक है जी। अब अपन क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x2 माइनस फाइव इंटू x1 माइनस थ्री इक्वल्स टू x2 माइनस थ्री इंटू x1 माइनस फाइव, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ जा जाएगा x1 x2 माइनस थ्री x2 माइनस फाइव x1 प्लस 15, x1 x2 माइनस फाइव x2 माइनस थ्री x1 प्लस 15। अब ध्यान से देखो, x1 से x1 x2 कट गया आपस में, 15 से 15 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो बचा है वो लिख लेते हैं, माइनस थ्री एक्स टू माइनस फाइव एक्स वन इक्वल्स टू माइनस फाइव एक्स टू
माइनस 3x1, ठीक है। x1 वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, x2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 5x2 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 5x2 माइनस 3x2 इक्वल्स टू 5x1 माइनस 3x1। तो यहाँ से आ जाएगा 2x2 इक्वल्स टू 2x1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास में आया कि x1 इक्वल्स टू x2, हैंस अपन बोल देंगे हैंस इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है? इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब अपने को बात करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए अपने पास कोडोमेन अपने को गिवन है, तो अपन रेंज निकालेंगे वहां पे। तो अपने पास जो फंक्शन दिया है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, फॉर ऑन टू फंक्शन अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन अपने को गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह पे अपन रिप्लेस कर देंगे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यहाँ से अपना आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा वाई एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स, और 5y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 3। x कॉमन ले लें यहाँ से तो आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 5y माइनस 3। तो x जो आएगा मेरा वो आ जाएगा 5y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। तो यहाँ से ध्यान से देखो, x हर जगह डिफाइन हो रहा है अपना y को छोड़ के 1 की वैल्यू पे, y की 1 वैल्यू पे। अगर मैं y 1 कर दूंगा तो उस केस में क्या होगा, x डिफाइन नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताओ y क्या, y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरी रेंज निकल जाएगी अपनी। मुझे बताओ y क्या क्या हो सकता है, तो y जो है वो बिलोंग करेगा किससे, ऑल रियल नंबर्स माइनस अपन बात करें एक्सेप्ट 1। तो यहाँ से मेरी जो रेंज आई, तो रेंज जो हो जाएगी इक्वल्स टू r माइनस 1, और अपना कोडोमेन भी क्वेश्चन में गिवन है, वो भी अपना क्या है r माइनस 1। और यहाँ पे जब देखा अपन ने तो रेंज जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज जो है दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, हैंस इट इज ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ से अपन बोल देंगे फ्रॉम 1 and 2 गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर है? चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और आप और क्वेश्चंस भी लगाएं अपनी बुक में से, और जो भी आपके पास में आपकी जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें से, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आप लिख के बताएं, कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो अपन और उसको इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।